एपी आज तक। देखिए आज हमारे यहाँ मौजूद है हमारे किसान यूनियन के नेता सुरेश छिल्लर जी। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये 3 दिन के अधिवेशन में क्या किया गया, क्या ज्ञापन पत्र किया गया, क्या किसानों के लिए किया गया है, इन्होंने क्या कदम उठाए गए हैं, क्या सरकार से इनकी उम्मीद है, क्या मांग रखी गई है। मैं इनके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ कि किसान के लिए, किसान के हित के लिए इन्होंने क्या किया है। तो नेताजी नमस्कार। नमस्कार दिनेश बाबू भाई। हमारा जो 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन था वो आज दूसरा दिन है और एक दिन 3 दिन के लिए एक दिन प्रोग्राम घटा दिया गर्मी के देखते हुए। 10 तारीख को 11 तारीख की पूर्णिमा थी। माँ गंगा में के चरणों में किसान 18 प्रदेशों से आए थे, अलग अलग प्रदेशों से, और इस अधिवेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है हर एक प्रांत को। उसमें आज मुख्य मुद्दे हर एक प्रदेशों से, अलग अलग प्रदेशों से रखे गए। दिल्ली की तरफ से भी हमने बड़ा मुद्दा रखा है। एक तो दिल्ली में 10 करोड़ रुपए का सर्कल रेट होना चाहिए प्रति एकड़। पहले भी वो केजरीवाल सरकार ने हमने करा था, वो एलजी ने नहीं पारित करा था। उसके बाद अब फिर मांग करें 10 करोड़ रुपए का प्रति रेट सर्कल होना चाहिए। और दूसरा जो मुद्दा है यमुना खादर को ले गए, जो 1913 से वहाँ किसान बैठे हैं, एक खून का बहुत अहम मुद्दा उठाया है। अध्यक्ष जी से बात करें, संयुक्त मोर्चे मेंबर हैं, घासीराम के लड़के जोगिंदर नैन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे अब स्वर्गीय चोई साहब तो नहीं रहे, तो अब बहुत बड़ा मुद्दा ये उठाया मगा जी नैन साहब की 1913 से बैठे हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इनके पास आधार कार्ड, लगान, पैन कार्ड सबके पास मौजूद है। अब देखो यहाँ से जाने के बाद अब शनिवार को मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ धरने पे यमुना खादर में। वहाँ एक मीटिंग बुलाएंगे, पदाधिकारी से बात रखेंगे और आगे निर्णय भी लेंगे भाई, एक बहुत बड़ा फैसला लेंगे। और इनका भी पूर्णवास होना चाहिए। इनके मकान के बदले हम मकान दे दें या जमीन के बदले जमीन दे दें। इनका ना आज के सर्कुलेट से मुआवजा दिया। तो अभी ये आपको उम्मीद है कि जो नेताजी हैं, राष्ट्रीय नेताजी, ये जाके दिल्ली में खुद जाके समर्थन देंगे? बिल्कुल देंगे, धरने पाएंगे। आज वो किसान, वो जो करनाल में 2-3 दिन से वो किसान की मौत हुई थी, उसको लेकर वहाँ धरना चल रहा है। उनको लेकर मांग के पूरा संयुक्त मोर्चा, हरियाणा संयुक्त मोर्चा वहाँ बैठा है। तो शायद अध्यक्ष जी शायद टाइम निकालें, 2-4 घंटे के लिए आए। तो अभी आपने ना चुना भी है यहाँ पे, उत्तराखंड के अध्यक्ष जी नए 2 दिन से चुने गए हैं। तो आप उनको आपने उनकी जिम्मेदारी सौंप दी है। तो ये आपके सपोर्ट में ये क्या कदम उठाएंगे? उत्तराखंड का जो प्रदेश है, काफी दिन से बात चल रही थी। ये जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैन जी का, ये बहुत पुराना संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है। आज इनको ये भाई साहब उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष दोबारा नियुक्त किए गए थे हैं। पहले भी 3 साल के लिए बनाए गए थे, दोबारा फिर 3 साल के लिए इनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये जिम्मेवार भारत संभालेंगे। अब 13 जो जिले हैं उनमें ज्यादातर अपने सदस्य अभियान चलाएंगे। और इनका जो मुख्य मुद्दा है, आज इन्होंने भी वहाँ अधिवेशन में रखी है, जो हमारा उत्तराखंड का जो मुद्दा है यही बताएंगे। तो सर ये बताइए, आपको पहले तो हमारे चैनल पे स्वागत है, क्योंकि आप नया अध्यक्ष ही बने हो उत्तराखंड के। तो आप देखो किसान यूनियन के साथ आप जुड़े हो, तो आपका लक्ष्य तो बड़ा ही होगा, है ना। तो आप ये बोलिए, आप क्या क्या कदम उठाएंगे आज से कि किसानों के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या करेंगे? पहले मैं इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ चैनल वालों को। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे भारत के राज्य हैं उनके जो अध्यक्ष हैं किसान, भारतीय किसान यूनियन के, वो यहाँ 2 दिन से अधिवेशन चल रहा है। अभी 2 दिन और रहेगा, आज और कल से 3 दिन का अधिवेशन था। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने राज्यों के मुद्दे रखे हैं। मैं अपना उत्तराखंड का ये मुद्दा रखना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो गन्ने का अपना जो बकाया रुका हुआ है, उसे भुगतान करने की सरकार से अपील करता हूँ। और एक ये है, वृद्धावस्था का जो पेंशन है उसे मैं 1500 जो आ रही है उससे मैं दुगना करना चाहता हूँ कि 3000 के लगभग होनी चाहिए। हाँ। और जो दिल्ली हरियाणा में की जिस प्रकार की व्यवस्था है, इस प्रकार की यहाँ पे होनी चाहिए। और थोड़ा ये कहना चाह रहा हूँ, जो गन्ने का भाव है वो कम से कम 600 रुपये तो प्रति क्विंटल होना चाहिए।
और ठीक है, ये है चलो ये है। एक यहाँ पे सुनने में आया कि आवारा पशु गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है यहाँ पे, है ना, किसानों का कभी जो भी खेती है उसको नुकसान कर रही है, तो उत्तराखंड सरकार कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रही, तो आप इन पे क्या कहेंगे? मैं सरकार से निवेदन यही करूंगा, जो आवारा पशुओं के प्रति हमारे किसानों को जो नुकसान पहुंच रहा है उसका एक मुआवजा दिया जाए और उन्हें रोकने का प्रयास किया जाए। यही मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है। तो ये है, आज हमारे बीच हैं हमारे नए अध्यक्ष जी से भी आपने सुना है। तो मैं ये चाहूंगा कि अब हमारे जो अध्यक्ष हैं, जो प्रभारी भी हैं उत्तराखंड के, दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली के किसानों के हित में इन्होंने क्या क्या पूरे साल भर का ब्यूरो क्या क्या रखा है यहाँ पे। कल वो फाइनल निर्णय हो जाएगा। कल सुबह मीटिंग होगी 10 बजे, उसमें बैठ कर निर्णय फाइनल हो जाएगा। एक अगला 3 साल, एक साल के लिए वार्षिक प्रोग्राम क्या मुद्दे रखे हैं। यहाँ जून में 10, 11, 12 का जून में वार्षिक प्रोग्राम होता है और 12, 13, 14 जून का इलाहाबाद होता है प्रयागराज में। तो कल मुख्य मुद्दा ये है, कल यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट है, उनको ज्ञापन सौंपेंगे, उनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के नाम जाएगा। ये 20 सूत्रीय जो हमने मांग पत्र जो बनाया है, मैं कल वहाँ ज्ञापन सौंप दें, कल आपको कॉपी भी दे देंगे। ठीक है, ये समाप्त यहीं करते हैं। आप देखते रहिए यूपी आज तक, हमारे कैमरामैन संतोष जी के साथ यूपी आज तक देखते रहिए।